आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं CSS फ्लेक्स बॉक्स। जो पिछले हमारे सीरीज़ चल रहे हैं वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। CSS फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे हम करेंगे, काफ़ी छोटे छोटे इसके वीडियोस होंगे और 15 से 20 वीडियो का ये पूरा हमारा एक सीरीज़ होने वाला है। आपको याद होगा काफ़ी पहले मैंने आपको CSS के वीडियोस कराए थे, बहुत डिटेल में हमने डीप में उसका स्टडी किया था और CSS की हेल्प से हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्लेक्स बॉक्स में आपको पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के कुछ ही दिनों के अंदर हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स की नॉलेज होगी तो फ्यूचर में आपके लिए आसानी होगा जो मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट करूँगा उसके लिए, और कुछ फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करेंगे उसके लिए भी। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ क्या है। देखिए, जब आप HTML और CSS की हेल्प से वेबसाइट को बनाते हो और आपको उसको रिस्पॉन्सिव करना होता है। रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आप देखोगे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है आपको रिस्पॉन्सिव। तो आपने जो वेबसाइट बनाया है वो सिर्फ कंप्यूटर के हिसाब से अच्छा दिखता है, मोबाइल के ऊपर बहुत ख़राब दिखता है। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, टीवी, बहुत सारे ऑप्शंस है। सभी के ऊपर अगर आपका वेबसाइट जो है प्रॉपरली अच्छे से दिख रहा है, उसका डिज़ाइन अपने आप एडजस्ट हो रहा है तो वो रिस्पॉन्सिव है। HTML के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, CSS के अंदर पॉसिबल है और वो है मीडिया क्वेरी की हेल्प से। ठीक, लेकिन मीडिया क्वेरी में आपको बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स लगाने होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट कोड कर रहे हो, टैबलेट में आपने बोला कुछ ऐसा दिखेगा, उसके बाद आपने बोला मोबाइल स्क्रीन में ऐसा दिखेगा और छोटे स्क्रीन में कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उसमें आपको हर एक ब्रेक पॉइंट्स के लिए हर एक स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग कोड करना होता है। तो इसके बाद मार्केट में आया ग्रिड लेआउट्स, जिसमें आप रो और कॉलम 2 डायमेंशनल के ऊपर डील कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आया फ्लेक्स बॉक्स CSS के अंदर, कि आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करो और 1 डायमेंशनल के ऊपर काम करो और जैसा भी आपको बनाना हो, लाइक आपका वो आईफोन है, आईफोन के ऊपर आपका जो वेबसाइट का डिज़ाइन है वो अच्छा दिखेगा, आप देख सकते हो यहाँ से। या फिर आपका iPhone 12 है, iPhone 14 है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर। आप अपने वेबसाइट के डिज़ाइन को यहाँ पे चेक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मोड पे आएंगे और अपने हिसाब से स्क्रीन साइज़ को यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे और देखेंगे आपका वेबसाइट सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है वो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करके ही बना है, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर रिस्पॉन्सिव वगैरह डिज़ाइन क्रिएट करना है तो फ्लेक्स बॉक्स आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल की प्लेलिस्ट को देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वैसे तो मैं थ्योरी इतना कुछ खास कराता नहीं हूँ, बट फ्लेक्स बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तो 2-4 पेज के थ्योरी को पहले हम समझते हैं। इट्स अ न्यू मॉड्यूल इन CSS फ्लेक्स बॉक्स जो है ना, इट्स अ न्यू मॉड्यूल इन CSS 3। CSS 3 के अंदर एक न्यू मॉड्यूल है, एक नया फीचर है जिसकी हेल्प से आप अपने एलिमेंट्स को ईजिली अलाइन कर सकते हो, उसको एक अलाइनमेंट दे सकते हो डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट ऑर्डर में। फ्लेक्स बॉक्स यानी कि फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट, इसकी हेल्प से आप 1 डायमेंशनल चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, 1 डायमेंशनल लेआउट मॉडल बना सकते हो आप। ग्रिड जो था वो 2D पे काम करता था। फ्लेक्स जो है या तो आप रो पे काम कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो X एक्सिस, या फिर आप वर्टिकल कॉलम्स पे काम कर सकते हो Y एक्सिस। दोनों एक साथ आप यूज़ नहीं कर सकते एक फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। ठीक है, एक बार में ये कुछ एक ही आपको अलाउ करेगा और उसके अंदर के आइटम्स को आप या तो रो वाइज या कॉलम वाइज बहुत ही ईजिली अरेंज कर सकते हो। Flexbox gives the container ability to expand and shrink elements so that it can use all the available spaces. मान लीजिए आपने किसी एक चीज़ को फ्लेक्स बनाया है, फ्लेक्स बॉक्स बनाया है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ना, अगर आपने एक बार मेन चीज़ को फ्लेक्स बॉक्स बना दिया तो अंदर की चीज़ों को फ्लेक्स बॉक्स आपको ये एबिलिटी देता है कि आप उसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ठीक है, या उसको श्रिंक कर सकते हो या एक्सपेंड कर सकते हो। देन है हमारे पास CSS फ्लेक्स बॉक्स रिप्लेसेस द CSS फ्लोट लेआउट। अगर आपको ध्यान हो, जब हम CSS के अंदर यहाँ पे डिव वगैरह का यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डिव एक दूसरे के नीचे आता है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ साइड पे आ जाए, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करना है, तो वहाँ पे हम फ्लोट लेफ्ट का यूज़ करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के आ जाने से फ्लेक्स लेआउट को यूज़ करके आपको फ्लोट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। इन सारी ही चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, डोंट वरी।
अब ये मेरे पास एक डिव है, बड़ा डिव, मेन डिव, मान के चलिए इसका नेम है कंटेनर, और इसके अंदर हमने 4 छोटे छोटे डिव बना रखे हैं। ठीक है, ये कंटेनर के आइटम्स हो गए या फिर हमारे डिव आइटम्स हो गए। अगर आप चाहते हो कि आपको इसको फ्लेक्स या फ्लेक्स बॉक्स बनाना है तो वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। किसको करोगे आप? आउटर डिव को। ठीक, जैसे ही आप इसको लिखोगे डिस्प्ले फ्लेक्स तो ये बन जाएगा आपका फ्लेक्स कंटेनर। ठीक, कंटेनर इसका नाम है, तो ओवरऑल ये बन जाएगा आपका फ्लेक्स कंटेनर, क्योंकि आपने आउटर डिव को यहाँ पे फ्लेक्स बना दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से। तो उसके अंदर जो डिव है, जितने भी हो, 2 हो, 4 हो, 50 हो, कितने भी हो, वो बन जाते हैं फ्लेक्स के आइटम्स। ठीक, ये बन गया फ्लेक्स और ये बन गया फ्लेक्स आइटम, सब कैटेगरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे फ्लेक्स में या तो एक बार में एक ही चीज़ पे डील कर सकते हो, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर आप यहाँ पे रो वाइज जाते हो, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसको हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स की भाषा में मेन एक्सिस कहते हैं। इसको आप रो भी बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से जाते हो तो इसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सिस। इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। इस चीज़ के लिए मैं आ गया अपने एक फोल्डर पे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। कंट्रोल एस से इसको मैंने सेव किया, जो मर्जी नाम रख दो इसका, डॉट के बाद आपका आ जाएगा HTML। चलिए इस फाइल को हम रन करके देख लेते हैं, और जो मेरा कोड है इसको मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूं, और अपने कोड को मैंने यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, HTML के बेसिक टैग्स यहां पे स्टार्ट किए मैंने, और जूम हल्का कम कर लेते हैं। टाइटल के अंदर दिया मैंने यहां पे CSS फ्लेक्स बॉक्स, और अपने बॉडी टैग के अंदर हम यहां पे क्रिएट करेंगे एक डिव। इस डिव का एक क्लास मैंने दिया कंटेनर। आप कंटेनर की जगह कुछ भी रख सकते हो। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके अंदर मैंने इसके आइटम्स क्रिएट किए। मैंने कहा डिव क्लास इक्वल्स टू, मैंने कहा डिव कंटेंट, Ctrl+C और 3 बार और कर दिया मैंने पेस्ट। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ा डिव है जो कि कंटेनर है, जिसको हम फ्लेक्स बॉक्स बनाने वाले हैं, और उसके अंदर 4 अलग अलग हमारे पास डिव बने हैं। चलिए हेड टैग क्लोज होने से पहले आप आ जाओगे, यहाँ पे लगाया मैंने स्टाइल टैग डॉट कंटेनर। मैंने कहा कंटेनर का स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट करना है। क्या रहेगा, मैंने कहा सिंपल सा है, बॉर्डर रहेगा 2 पिक्सल, या फिर लेट्स मेक इट 3 पिक्सल्स, सॉलिड, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर आ जाएगा। अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि हाइट और विड्थ जो है वो नहीं लगा हुआ। मैंने कहा एक इसका विड्थ रहेगा, विड्थ कितना होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 650 पिक्सल्स। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लेकर के आ गया। इसको आप यहाँ से रिमूव करें और जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। हाइट वगैरह इसका अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने हाइट जो है वो एलोकेट किया नहीं है। फिलहाल के लिए हमें हाइट देने की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, जो हमारा डिव कंटेंट है ना, इसको 1, मैंने इस वाले को 2 कहा, इसको 3 और इसको 4। मैं कहता हूँ मुझे इसका स्टाइल शीट जो है वो क्रिएट करना है, और ये भी काफ़ी सिंपल रहने वाला है। अब देखोगे फ्लेक्स बॉक्स बहुत ईजी है। मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, इसका एक बैकग्राउंड रहेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल रेड। ठीक, जैसे ही मैं सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ तो अभी के लिए कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है। सो मैंने कहा इसको 1। अब देखोगे 1 आ चुका है यहाँ पे। सो इसी तरीके से ये हो गया हमारा 2, 3 और ये वाला डिव हो गया मेरा 4। तो टोटल मेरे यहाँ पे 4 डिव है। ठीक, और इसको एक काम करते हैं, एक ही लाइन में इसको अलाइन कर लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। इसे किया कॉपी और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा कंटेंट 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखोगे कुछ इस तरीके से है। अब ये मत सोचना कि मेरे केस में ये पूरे पेज के सेंटर में अलाइंड है, आपके केस में लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों आ रहा है। तो अगर मैं आपको इसको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं तो मेरे में भी ये लेफ्ट पे ही है, क्योंकि मैंने इसको 650 जो है वो एलोकेट किया हुआ है।
सिर्फ मैंने पेज छोटा किया इसलिए आपको ऐसा देखने को लग सकता है। मैं चाहता हूँ इसका फॉन्ट वगैरह भी सही किया जाए, तो बार बार सभी के लिए नहीं करूँगा, इसका एक मेन क्लास बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा आइटम्स, इसे कॉपी करूँगा। मेक श्योर आइटम्स और डिव के बीच में स्पेस आपको देना है, ठीक है, इस जगह पे। तो मैंने कहा इसको आइटम्स, इसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हो जाएगा फॉन्ट साइज, लेट्स टेक एन एग्जांपल 23 पिक्सल्स। आप देखोगे इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा हो चुका है, 24 ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फॉन्ट का जो कलर है वो मैं चाहता हूँ यहाँ पे वाइट हो जाए, ये भी बेटर है, येलो के ऊपर वो दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉन्ट का जो वेट है वो रहेगा बोल्ड, तो अब ये आपको बोल्ड देखने को मिलेगा। यहाँ तक आपको क्रिएट करना आता होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, येलो की जगह पे लेट्स मेक इट पर्पल, बेटर है। अब देखिए, अभी ये एक नॉर्मल डिव है, कंटेनर ब्लैक वाला जो है वो कंटेनर है, और इसके अंदर रेड ब्लू ग्रीन येलो जो है, जो भी कलर्स हैं वो हमारे छोटे डिव है। फुल स्क्रीन अगर आप करके देखोगे तो इतना आपको पता है कि HTML CSS के अंदर जब आप डिव के अंदर डिव क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिव होगा, ये 1 वाला एक डिव है, 2 वाला एक डिव है, ये खुद ही 100% एरिया कंज्यूम करता है स्क्रीन साइज का, 100% विड्थ होता है। नो डाउट आप इसको कम ज़रूर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा इसको 200 पिक्सल्स, तो आप देखोगे जो रेड वाला है वो 200 पिक्सल्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये सेकंड वाला उसके बगल में शिफ्ट नहीं होगा जब तक आप फ्लोट नहीं लगाते। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर इतना जगह ही नहीं है, इसको भी छोटा करो तब जाके शिफ्ट होगा। तो चलो वो भी कर लेते हैं। मैंने कहा विड्थ 100 पिक्सल्स। अब इतना सफिशिएंट स्पेस है, ये इतना छोटा है कि इस जगह पे आ सकता है, बट अपने आप नहीं होगा। तो CSS के अंदर जितने भी आपके डिव हैं और HTML के अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% एरिया कंज्यूम करते हैं, और वो एक के नीचे एक आते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स क्रिएट करूँगा, फ्लेक्स हमें किसको बनाना है, मेन वाले को, बड़े वाले को, जो कि कंटेनर है। तो कंटेनर के अंदर आकर के आपको सिर्फ एक लाइन ऐड करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये फ्लेक्स बन चुका है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे ये एक के बगल में एक आ चुका है, ना मैंने फ्लोट लेफ्ट लिखा ना कुछ किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया। अब इसको हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो इनके बीच में मार्जिन लगा सकते हो, आप पैडिंग लगा सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा कर सकते हो, और बहुत ईजी है इसको करना। और फ्लेक्स बॉक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, जैसे कि ऑब्वियसली डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो यहाँ पे हमारे पास है एक फ्लेक्स। फ्लेक्स का आप डायरेक्शन दे सकते हो, किस डायरेक्शन से वो शुरू होगा, किस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक छोटा करना है, फ्लेक्स बेसिस, जस्टिफाई कंटेंट हम काफ़ी यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम्स आपने यूज़ किया होगा, जितने भी अब तक मैंने वेबसाइट्स वगैरह के डिज़ाइन बना के दिखाए हैं। अलाइन कंटेंट है, अलाइन सेल्फ है, ऑर्डर है। इसके अलावा भी कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसको भी हम यहाँ पे सीखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो का लिंक और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आएगा और इस वीडियो के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि फ्लेक्स बॉक्स हम क्यों यूज़ करते हैं और फ्लेक्स बॉक्स क्या होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।